खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अट्ठ सुहुमा इंग पेहाए जा इंग जानित्तु संजए दया हिगारी भूएषु आस चिट्ठ सए हिवा। आदमी के भीतर मोह कर्म का औदयिक भाव भी होता है, तो मोह कर्म का क्षायोपशमिक भाव भी होता है। हमारे भीतर मोहनीय कर्म है, उसका उदय भी है, तो साथ में क्षयोपशम भाव भी है। औदयिक भाव और क्षायोपशमिक भाव में कई बार संघर्ष भी चलता है। कत्थई जीवो धनियो कत्थई धनिया इम कम्मा इम। कभी हमारा क्षायोपशमिक भाव प्रबल हो जाता है तो मोहनीय क्रम के उदय को पछाड़ने का कार्य कर लेता है, और कभी मोहनीय कर्म प्रबल होता है तो क्षायोपशमिक भाव मानो कुछ निस्तेज सा हो जाता है। यह संघर्ष है, यह भीतर का मानो युद्ध है, और यह संघर्ष चलते 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 कभी मोहनीय कर्म सर्वथा क्षीण भी हो सकता है। मोहनीय कर्म क्षीण हो जाने का मतलब सेनापति मर गया, सेनापति का नाश हो गया। मोहनीय कर्म है तो आदमी के भीतर हिंसा के भाव, आक्रोश के भाव, निष्ठुरता के भाव भी प्रस्फुरित हो सकते हैं, और मोहनीय कर्म विलय की स्थिति में आगे बढ़ता है तो आदमी में दया, अनुकंपा के भाव, मैत्री के भाव, अहिंसा के भाव भी विकसित हो सकते हैं। एक बहुत अच्छा गुण होता है आदमी का अनुकंपा, अनुकंपा, दया, दया की भावना। दया परस्य पीड़ा न कायब्बा, कि दूसरे को दुख नहीं देना है, पीड़ा नहीं पहुंचानी है। किसी की आध्यात्मिक सेवा कर सकें तो अच्छा, वरना कम से कम इतना प्रयास करें कि फालतू मेरे द्वारा, हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो, पीड़ा न हो। यह एक चेतना कि दूसरों को कष्ट न हो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जब सन 2002 में सागर सदन में विराजमान थे, तब वो थोड़ा हिंदू मुस्लिम का कुछ बात थी, तो उन दिनों में आचार्य श्री ने एक बार तो मीटिंग की थी, वो सागर सदन के वो बीच में चौक सा है, वहाँ मीटिंग की, तो हिंदू और मुस्लिम प्रशासन आचार्य श्री विराजे थे। तो उन दिनों में गुरुदेव ने फरमाया, देखो वो रथ यात्रा निकलने का प्रसंग था कि किसी धर्म का त्योहार हो, पर्व हो, तो हो सके कोई सहयोग करे तो ठीक, सहयोग न भी करे तो किसी के कार्य में, पर्व में, त्योहार को मनाने में विघ्न बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो परस्य पीड़ा न कायब्बा, हम सहयोग आध्यात्मिक रूप में भी कर सकें, वो भी मान लो न कर सकें, तो किसी के कार्य में सलक्ष्य इरादतन रूप में बाधा डालने का, विघ्न पैदा करने का, किसी को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास तो न करें। तो अनुकंपा का एक भाग है किसी को
अपनी ओर से फालतू कष्ट नहीं पहुंचाना, दुख नहीं देना। तो जिसके मन में अनुकंपा है कि मेरी ओर से किसी को कष्ट क्यों पड़े, और वो भी फालतू कष्ट क्यों पड़े, तो एक पार्ट होता है दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना। अब अनुकंपा का दूसरा पार्ट है, वो है दूसरों के दुखों को दूर करने में, दूसरों को साता पहुंचाने में, चित्त समाधि पहुंचाने में, आध्यात्मिक शांति पहुंचाने में मैं क्या योगदान दे सकता हूं। पहला तो पार्ट हो गया कि फालतू किसी को कष्ट मैं नहीं दूं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट और है, मैंने कष्ट नहीं दिया, एक बात ठीक है नहीं दिया, पर मैं दूसरों के कष्टों को दूर करने में आध्यात्मिक सहयोग कितना कर सकता हूं, इस पर भी आदमी ध्यान दे, तो दूसरा पार्ट और हो जाएगा अनुकंपा का। तो वह मैं कष्ट नहीं पहुंचाऊं, यह बहुत अच्छी बात है, पर साथ में तुम कुछ और कुछ करो, दूसरों का भीतरी दुख अशांति को दूर करने में, दूसरों को आध्यात्मिक सहायता पहुंचाने का भी प्रयास करो, तो वो और ज़्यादा दया अनुकंपा की बात हो जाएगी। हमारे संत लोग हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं देना, यह तो एक सामान्य बात साधु के लिए है ही, तो दूसरे कोई साधु अशांता में हैं, कष्ट में हैं, बीमार हैं, ये उनको हम सहयोग कितना कर सकें, सहायता पहुंचा सकें, चित्त समाधि पहुंचा सकें, वो काम भी साथ में करें, तो और ज़्यादा अनुकंपा दया, यह जो सेवा है वो एक तरह से अनुकंपा का ही एक अंग। दया, अनुकंपा, मैत्री, जो अहिंसा है उसमें अहिंसा, हिंसा नहीं करना, यानी गलत काम नहीं करना, यह एक पार्ट। साथ में मैत्री कि भी दूसरों को आध्यात्मिक सहायता पहुंचाने का प्रयास करें, तो तब वो अनुकंपा परिपूर्ण हो सकती है। कष्ट नहीं पहुंचाना और आध्यात्मिक सेवा से योग देना, ये दोनों हो गए तो अनुकंपा परिपूर्ण हो सकती है। हमारे जीवन में यह दया अनुकंपा की चेतना पुष्ट होती है, हम पापों से काफी बच सकते हैं। निर्दय आदमी, निरनुकंप आदमी, निष्ठुर आदमी, वो अपराध पाप ज्यादा कर सकता है। दयावान होगा वो पापों से काफी बच सकता है। कैसे? एक चोरी, कभी मैं दूसरे की चीज कैसे लूं, उसको भी तो तकलीफ पड़ेगी, तो मैं क्यों लूं दूसरे की। अनुकंपा है तो चोरी नहीं कर पाएगा। मैं छल कपट करूं, वो बेचारा दुखी बनेगा ना, धोखे में रह जाएगा, मैं छल कपट क्यों करूं। मैं गुस्से में आकर के डांटूंगा तो उसके मन पर क्या बीतेगी, मैं क्यों फालतू किसी को गुस्से में आकर के डांटूं। तो अनुकंपा होती है, अनेक पापों से आदमी बच सकता है। यह दया, दया सुखारी बेलड़ी, दया सुखारी खान, अनंता जीव मुक्ति गया, दया तना गुण जान। दया बहुत सुखों की खान है। परम पूज्य आचार्य तुलसी पहले, यानी कई महाप्रयाण से कई वर्ष पहले, मुझे याद है, सुबह का प्रवचन कार्यक्रम होता, प्रवचन कार्यक्रम की समाप्ति के लगभग समय एक श्लोक फरमाया करते। ये मतलब महाप्रयाण से कई वर्ष पहले की बात संभवतः। वो श्लोक ये, दया कोड़ी कल्याण जननी, दुख दुरियारी विघ्न नट्ठवनी, संसार जल ही तरणी, एकाचिय होई जीव दया। यह श्लोक संभवतः मैंने परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से प्रवचन कार्यक्रम के समाप्ति के समय संभवतः सुना हुआ है। बाद में अगले वर्षों में तो संभवतः नहीं फरमाते थे, पहले फरमाते थे। तो दया वो कल्याण को करने वाली है, और दुख के इस शत्रु को, विघ्नों को खत्म करने वाली, संसार समुद्र से पार लगाने वाली दया रूपी नाव होती है। तो अनुकंपा दया
भगवान महावीर विराजमान थे और नवदीक्षित साधु मेघ कुमार आ गया। मैं बात का भाव बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बोला भगवान संभालो ये साधु के उपकरण, मैं तो घर जा रहा हूँ मैं तो। अरे घर जा रहे हो? पर भगवान महावीर तो सर्वज्ञ थे और आया, उसने बोला नहीं भी बोला हो, पर भावना यह थी भगवान के पास जाऊं और अब साधु यह उपकरण सौंप कर घर चला जाऊं। भले नहीं भी बोला हो, पर भगवान तो ज्ञाता थे और सर्वज्ञ थे, शिष्य को संभालना भी अपेक्षित। तो भगवान ने कहा, अरे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की संबोधि नाम का ग्रंथ है, संस्कृत भाषा के श्लोक हैं। ये संबोधि भगवान महावीर और मेघ के संवाद के एक शैली के रूप में वो एक तैयार किया हुआ ग्रंथ है। तो मूल तो आगम की बात है, मूल ये महावीर और मेघ की मूल बात है, वो तो आगम नाया धम्म कहावों में आगम की। तो भगवान महावीर ने कहा, मेघ इतने अधीर हो गए, एक दिन पहले कई दीक्षित थे, इतने अधीर हो गए एक रात के कष्ट से। कोई रात में वो सोया, नवदीक्षित साधु, रात में साधुओं का आवागमन, आना जाना, शारीरिक कार्य, आज मान लो साधु गए आए, वो सोया हुआ था। तो साधु जाते आते किसी साधु का पैर मुनि मेघ के यहाँ लग गया, कोई कहीं लग गया, बार बार यूँ पैरों से मानो संगठा होता रहा, कष्ट सा हुआ, असाता सी। सोचा रे यह क्या जीवन है, यूँ साधुओं के पैरों में ठोकरें खानी होती है, घर जाना ही ठीक है। घर जाने को तैयार हो गया। मतलब उस समय भी घर जाने की मन में आ जाती। आज तो आज की बात नहीं, उस जमाने में भी साधु यूँ विचलित हो गया। नया साधु था, इसलिए नए साधु को और नए साधु साध जी को अच्छे ढंग से संभालना हो ताकि विचलित न हो जाए, नया नया है। अब भगवान महावीर ने उसको वो संबोधि प्रदान की। संबुज्ज है किन्न बुज्ज, ऐसी संबोधि प्रदान की कि अई मेघ, थोड़े से कष्ट से घबरा गए, याद करो उस जन्म को। भगवान महावीर ने उसके पिछले जन्म की बात, तुम हाथी थे, गजराज हाथी थे, और एक बार जंगल में आग लगी, दावानल की स्थिति, तुम पशु लोग एक जगह सुरक्षित स्थान में इकट्ठा हो गए, मंडल बना हुआ था, इकट्ठा हो गए, तुम भी वहां थे, गजराज थे, हाथी थे, सुरक्षा के लिए वहां थे। तुम्हारे कोई शरीर में खुजली हुई, तुमने एक पांव ऊंचा किया शरीर को खुजलाने के लिए। इतने में कोई आसपास एक खरगोश सुसिया था, खरगोश, वो बेचारा कोई मुश्किल से कहीं बैठा होगा, देखा रे ये इतनी जगह हो गई ना, वहां जाके बैठ जाऊं। अब नादान खरगोश पैर की जगह जो खाली हुई वहां आके जम गया। अपना अपना भाग्य भी होता है, यह सोचा नहीं होगा कि पैर वापिस रख दिया तो, हाथी ने पैर रख दिया तो खरगोश का क्या बचेगा, कचुम्बल निकल जाएगा, तो मानो सोचा ही नहीं होगा। परंतु एक संस्कृत का सुंदर है कथन, श्लोक है वैसे, उसका अंतिम चरण है रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि, पूर्वकृत पुण्य रक्षा करते हैं। वो खरगोश वहां बैठ गया। अब हाथी ने शरीर को खुजला करके पैर वापिस नीचे रखना चाहा, तब पता चला रे खरगोश बैठ गया है। सोचा रे पैर रख दूंगा तो खरगोश का काम तो तमाम, पैर नीचे नहीं रखूं, पैर को ऊंचा का ऊंचा रखा। दिन रात बीत गए। आप सोचो हम मनुष्य हैं, कोई कह दे एक पैर को ऊंचा रखे रखे खड़े रहो, कितनी देर रह पाएंगे? एक पांव को ऊंचा रखे रखे खड़े रहना है, कितनी देर हम रह पाएंगे? 5 घंटा, 10 घंटा, कितने रह पाएंगे? हाथी जैसा भारी भरकम एक शरीर वाला प्राणी, उसने पैर को ऊंचा रखा, मानो कोई तपस्या सी कर रहा था कि नीचे रख दूंगा तो यह मर जाएगा, तो प्राणी की हिंसा नहीं होनी चाहिए।
इतना समय बीता, वेदना हुई शरीर में, इतना पांव को ऊंचा रखा, वो दावानल शांत हो गया, वो प्राणी इधर उधर जाने लगे, वो खरगोश भी वहां से खिसका, सोचा अब पांव नीचे, अब तो चला गया वो, अब तो मरने की बात नहीं, अब पांव नीचे रखूं। इतने समय का वो ऊंचा रखा हुआ पांव शायद अकड़ गया होगा, और वो रखने की, नीचे रखने की चेष्टा की, हाथी धमाक से नीचे गिरा, वेदना हुई, आखिर प्राणांत हुआ। भगवान महावीर ने कहा, मेघ तुम वही हो जिसने पशु की योनि में एक उस खरगोश पर, लोकोत्तर कहते हैं जो भी दया अनुकंपा करते हुए पैर को ऊंचा रख लिया, कष्ट पाया तुम, पर उसको नहीं मरने दिया अपनी ओर से। कितना सहन किया तुमने, याद कर। आज अब थोड़ी सी रात को मान लो तकलीफ हो गई, साधुओं के पैर लग गए, तुम इतने अधीर हो गए, इतने अधीर, अब तुम मनुष्य हो, साधु बने हो। मुनि मेघ को पिछले जन्म की स्मृति हो गई, ओहो हो, मैं हाथी था, इतना सहन किया, अब तो मैं मनुष्य साधु हूं। वापिस चिंतन बदला, दिशा बदली, सुस्थिर हो गया, बोले भगवान बस समर्पित है यह मेरा शरीर, दो आंखों को छोड़कर पूरा शरीर समर्पित है, श्रवण संग है, मेरा शरीर समर्पित है। एक संवेग जागा, सुस्थिर हो गया। तो मेघ कुमार ने हाथी के रूप में भी खरगोश पर दया रखी, क्योंकि मेरी ओर से तकलीफ, कोई मर क्यों जाए प्राणी। ऐसी दया अनुकंपा हम सब के भीतर पुष्ट हो भी, दया दया अनुकंपा, कि हमारी ओर से किसी को तकलीफ तो हो ही क्यों, फालतू तकलीफ किसी को न हो सके तो किसी की आध्यात्मिक धार्मिक कोई चित्त समाधि पहुंचाने का काम कर सके, तो दया के दो भाग होते हैं। ऐसा दया के दो भाग में बताना चाह रहा हूं, पहले बताया भी है कि एक भाग है अपनी ओर से कष्ट नहीं देना, दूसरा पार्ट है दूसरों के दुखों को दूर करने में आध्यात्मिक सेवा, मैत्री का प्रयोग करना, चित्त समाधि किसी को आध्यात्मिक रूप में पहुंचा देना, यह अनुकंपा का दूसरा पार्ट है। तो हमारे भीतर में यह दया की भावना रहे, और दया है तो ये अप्रामाणिकता, बेईमानी, अनेक चीजें दया पुष्ट होती है, तो आदमी धोखाधड़ी से भी बचने का, झूठ बोलने से बचने का। और दया का एक रूप है खुद के प्रति भी दया, पापाचरणादात्म रक्षा दया, पाप आचरणों से अपनी आत्मा को बचाना दया है। पापाचरणादात्म रक्षा दया, पाप के आचरणों से आत्मा की रक्षा करना भी दया है। तीर्थंकर प्रवचन क्यों करते हैं, वो तो बीतराग हो गए, 4 कर्म तो चले गए, 4 कर्म और जाने ही वाले हैं, अब क्यों इतना परिश्रम प्रवचन करते हैं। तो बताया गया, सब जग जीव रखण दयठयाये भगवया पावयनम सुखयम, कि भगवान दया के लिए जीवों का कल्याण कैसे हो बताएंगे, समझाएंगे, तो ज्ञान बढ़ेगा और जीव प्राणी पापों से बच सकेंगे। तो यह दया है। अब आचार्य श्री इतना प्रवचन करते थे, गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी, तो मानो कि इतना प्रवचन करते तो कितनों पर दया उन्होंने की होगी, हम पर कितनों दया की होगी कि प्रवचन करके भी इनका भी कल्याण हो, इनको भी ज्ञान मिले। तो यह प्रवचन भी इस भावना से किया जाए भी दूसरों को भी सद्बोध मिले, ज्ञान मिले, दूसरे भी धर्म की दिशा में, अच्छी दिशा में आगे बढ़ें। इस दृष्टि से प्रवचन करना भी एक प्रकार का दया, जैसा कि है कि तीर्थंकर दया के लिए उन्होंने प्रवचन किया है। तो यह दया जिसके जो रूप अनुकूल बैठे, किस रूप में मैं दया का प्रयोग करूं, सेवा का प्रयोग करूं, तो अपने ढंग से दूसरों के उत्थान, कल्याण, आध्यात्मिक रूप में उनकी प्रगति हो, इस रूप में किसी को सेवा देना भी एक प्रकार का दया, मैत्री है, इनका
अंग हो सकता है, बन सकता है। तो छोटे छोटे प्राणियों के प्रति भी दया। अब चींटियां भी है, अब आप सामायिक में हैं तो आपका कर्तव्य भी है, धर्म भी है, कर्तव्य है। थोड़ा बहुत चलना भी हो तो देखना भी चींटी आदि कोई जीव तो नहीं है ना, पांव रखें तो देख के रखना। तो श्रावक के भी सामायिक में वो अहिंसा, सामान्यतया तो अनावश्यक चलना ही नहीं, जरूरी में चलना पड़े तो देख देख कर कोई कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु पैर के नीचे न आ जाए। तो यह दया धर्म, इसका अनुपालन पालन करके हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।